मुझे, आप सोचिए, एक अनाथी है, इसके दादाजी भी मर चुके थे 2022 में, माँ मर चुकी थी, पिताजी पागल है, घर में कोई आधार नहीं है हम लोगों के अलावा। खुद हमारे यहाँ भगना है, हम रखे हुए हैं। ये लोग कितना प्रताड़ना किए हैं हम लोग जानते हैं। हमारी वाइफ से सारा बात है, इसकी चाची से बता रहा है, सब इतना ज़्यादा प्रताड़ना किया है लोग, बहुत ज़्यादा प्रताड़ना वो बेबी को किया है। राखी बनवाने के लिए जैसे ही बेबी कुमारी के घर पहुंचते हैं, उनके ससुराल पहुंचते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बहन की मौत हो चुकी है। मैंने कहा कि अब तुम मत जी हो जा, मैंने यहाँ तक कहा। तो उस लड़की की वीरांगना पूर्वक एक बात सुनिए, उसने एक शब्द मुझे कहा कि भैया जानता रहो ना जाए तो हमरा के छोड़ दियो। बीते रात रक्षाबंधन के पहले वाले रात 30 अगस्त के दिन रात में बेबी कुमारी की हत्या कर दी जाती है उनके ससुराल वालों के द्वारा। अभी तक हम लोगों को ये भी जानकारी नहीं है कि लाश को किस तरीक़ों से उन्होंने गायब करके रखा हुआ है, डिस्पोज किया हुआ है, जलाए हैं कि गाड़े हैं, ये कुछ चीज़ की जानकारी नहीं है। बेबी की माँ के एक्सपायर हो जाने के बाद वो लोग प्रताड़ना और ज़्यादा कर दिए कि बेबी को मारना। बेबी आके सब बताती थी कि कहेला सुनो कि बोरा में काट के तोरा के बिशुनपुरा फेंक दें। पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JT नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। चंद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स सभी प्रकार के ब्रांडेड वायरों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामानों के एकमात्र थोक एवं खुदरा विक्रेता, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर GM मॉड्यूलर। इसके अलावा हमारे यहाँ एंकर, हैवेल्स, पॉलीकैप, ग्रेट व्हाइट जैसे सभी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रिक सामान थोक एवं खुदरा में उपलब्ध है। हमारा पता है चंद्रा कॉम्प्लेक्स, श्री नंदन होटल के पीछे, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त बिहार न्यूज की टीम पहुंची हुई है नौतन थाना में और यहाँ पे एक मामला आया है जहाँ 2018 में मैरवा थाना क्षेत्र के बिशुनपुरा निवासी चंद्रभूषण सिंह की बेटी बेबी कुमारी की 2018 में शादी हुई थी। नौतन थाना क्षेत्र के सेमरिया निवासी सोमनारायण राय के पुत्र सुरेंद्र राय के साथ 2018 में शादी हुई थी और 2023 में रक्षाबंधन से एक दिन पहले बेबी कुमारी की मौत हो जाती है। सुबह बेबी कुमारी के भाई, उनके परिजन राखी बनवाने के लिए जैसे ही बेबी कुमारी के घर पहुंचते हैं, उनके ससुराल पहुंचते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बहन की मौत हो चुकी है और उनके शव को भी जला दिया गया है। हालांकि ससुराल वालों ने बेबी कुमारी की मौत के बाद शव को जला भी दिया, लेकिन बेबी कुमारी के मायके वाले को इसकी सूचना तक नहीं दी। और इस वक्त हम पहुंचे हुए नौतन थाना पे, आप तस्वीरें देख सकते हैं। बेबी कुमारी जो मृतका है, उनके परिजन पहुंचे हुए हैं नौतन थाना पे और यहाँ पे न्याय की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, विकास जी हैं, ये बेबी कुमारी के भाई लगेंगे, इनसे बात करते हैं। क्या कुछ मामला है? मामला है कि बीते रात रक्षाबंधन के पहले वाले रात 30 अगस्त के दिन रात में बेबी कुमारी की हत्या कर दी जाती है उनके ससुराल वालों के द्वारा और इसकी हमें कोई सूचना नहीं मिलती है, कोई जानकारी नहीं होती है और वहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहारे रात में लाश को गायब भी कर दिया जाता है। अभी तक हम लोगों को ये भी जानकारी नहीं है कि लाश को किस तरीक़ों से उन्होंने गायब करके रखा हुआ है, डिस्पोज किया हुआ है, जलाए हैं कि गाड़े हैं, ये कुछ चीज़ की जानकारी नहीं है। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। लाश का अभी तक पता भी नहीं चल पाया, पता नहीं चला है, लाश की कोई जानकारी ही नहीं हमें मिली हुई है। अगले दिन जिस दिन रक्षाबंधन था उस दिन हम लोग राखी के लिए पता चला कि भाई राखी बंधने का, कलाई पे राखी बांधने के लिए हम लोग उस दिन, क्योंकि अब तो रोते रोते मीडिया के सामने आंसू आते आते आंसू भी आंखों का ये हो चुका है। तो ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चूँकि अब रिक्वेस्ट भी नहीं है प्रशासन का। पहले ये क्या हुआ कि आप लोग राखी बनवाने के लिए गांव जा रहे थे बहन के, तब जी, तो फिर हमें पता चला कि इस दुनिया में वो नहीं है, ठीक है, वो मर चुकी है। सडन पता चला। अब आसपास के हमारे जो लोग थे, ठीक है, जो वहाँ से दूर से थे, रिलेटिव्स को हम लोगों ने, बेबी का फ़ोन ऑफ आना स्टार्ट हो गया तो रिलेटिव्स को हम लोगों ने फ़ोन करना चालू किया।
तो उनके माध्यम से हमें पता चला कि भाई अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। इस तरह की घटना घट चुकी है। उसके बाद उसके घर के सारे लोग गायब हो चुके थे, कोई नहीं था घर पे। जो उसके ससुर शुभ नारायण राय है, ठीक है, उसकी जो ननद है वंदना कुमारी, उसके जो देवर हैं मृत्युंजय राय, विकेश राय, सुमित राय, अमित राय, नेहा कुमारी, चचेरी सास इंद्रावती देवी, ये सब लोग गायब हो चुके थे, ठीक है। ये घर पे कोई लोग नहीं थे। उसके बाद हम लोगों ने उसी दिन 31 तारीख के दिन, चूँकि 30 के रात में इन लोगों ने घटना किया, 31 तारीख के दिन सुबह में हम लोग आए थाना में लगभग 12-1 बजे के करीब में, ठीक है। चूँकि थाना में हम लोग पहुँचे और वहाँ पे हम लोगों ने आवेदन दिया, FIR दिया। तो FIR की कॉपी हमें उसके अगले दिन मिला, यानी 31 तारीख के दिन हम लोगों ने आवेदन दिया और FIR की कॉपी हमें 1 तारीख को मिला। उसके बाद 31 तारीख के दिन ही प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा ये बात कही गई थी कि 1 दिनों में सारे के सारे अपराधी गिरफ्तार हो जाएंगे। आज तीसरा दिन है, अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुई हैं। पुलिस का ढुलमुल रवैया सही लग रहा है। मुझे लग रहा है कि पुलिस स्थानीय जनप्रतिनिधि के दबाव में नौतन थाना काम कर रहा है। 2018 में शादी हुई थी, आखिर हत्या की, आप जैसे बता रहे हैं कि हत्या की गई है बहन की, तो हत्या की नौबत क्यों आई? उनके परिवार वाले जो ससुराल वाले हैं वो नहीं बताएं कि वो कहाँ है, बीबी कुमारी की मौत हुई है कि नहीं हुई है, अगर मौत भी हुई है तो कैसे हुई है? कुछ ससुराल वालों से बातचीत हुई? कोई हम लोगों से वो किसी प्रकार का कोई बात नहीं कर रहे हैं। उनका फ़ोन ऑफ आ रहा है हम लोगों ने, ठीक है, वो हम कोई उनसे हमारा कोई कांटेक्ट। बेबी कुमारी ने पहले आप लोगों को बताया था कि कुछ प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर मारपीट किया जा रहा है? एग्जैक्टली जून 2018 में बहन की शादी हुई, ठीक है, और जून 2018 में शादी होने के बाद वो बेचारी अपने सारी लड़की हंसी खुशी अपने ससुराल जाती है। वो ससुराल गई, चूँकि शादी के टाइम से ही, जिस दिन शादी था उस दिन भी उन लोगों का डिफरेंट डिमांड्स था। बुलेट मोटरसाइकिल उनकी डिमांड्स थी, अच्छा, कैश रुपया डिमांड था कि हमारा बाबू के 10 लाख रुपया मिलत रहा सा, ऐसा करके उनका डिमांड था। हमारे संबंधी हैं जो अभी आए हैं, मेरे संबंधी हैं, बाबा हैं, पिताजी हैं, ठीक है। और दुर्भाग्य क्या रहा कि अगले साल यानी 2019 में बेबी की माँ एक्सपायर कर जाती हैं, ठीक है। मृतका जो बेबी है, हाँ, उनकी माँ एक्सपायर कर जाती हैं। और फिर माँ के एक्सपायर कर जाने के बाद पिताजी जामनगर में काम करते थे, और जामनगर में 2020 में पिताजी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाने की वजह से उनको वहाँ से कंपनी से निकाल दिया जाता है। वो बेचारे अपने घर आ गए। घर आ जाने के बाद दुर्भाग्यवश नौकरी छूट गई, जिससे आर्थिक स्थिति और ख़राब होते गया। हालांकि हम लोग आश्वासन उन लोगों को दिए थे कि कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोगों को जो भी आपका बुलेट मोटरसाइकिल का डिमांड है, हम लोग बाद में स्थिति ठीक होने पे, आर्थिक स्थिति ठीक होने पे आपको पूरा कर देंगे, और जो आप लोग पैसा कह रहे हैं तो हम लोग ज़रूर आपको करेंगे। तो अब बेबी की माँ के एक्सपायर हो जाने के बाद वो लोग प्रताड़ना और ज़्यादा कर दिए कि बेबी को मारना। 2-4-5 बार तो हम लोग क्या किए कि अपने सगे संबंधियों को लेके पंचायती भी वहाँ पे उसके घर पे आके कि दोबारा इस प्रकार का कोई ये ना हो, आपकी जो डिमांड है हम लोग उसको फुलफिल कर देंगे। आप जी, प्रताड़ित करना वो उनका जारी रहता था, फिर चुप रहते थे, फिर प्रताड़ना उनका जारी रहता था। लोक लाज के वजह से इस मामले को हम लोग पुलिस प्रशासन में नहीं ला पाते थे, क्योंकि उस घर में मेरी बहन है। लास्ट टाइम अभी मेरी बहन 2 महीना पहले हमारे घर आई हुई थी, तो इसी मामले में क्या हुआ था, उसकी ननद ने बाल पकड़ के उसको, जिसमें ननद, ससुर, देवर, ये सब बाल पकड़ के उसको मारे थे, गर्दन पूरा दबा के। वो उसके गर्दन पे जब आई थी तो पूरा निशान था, मैं पूरा गर्दन पे निशान था, हाथ तक का। मैंने कहा कि अब तो मत जी हो जा, मैंने यहाँ तक कहा। तो उस लड़की की वीरांगना पूर्वक ये बात सुनिए, उसने एक शब्द मुझे कहा कि भैया जानता रहो ना जाए नु तो हमरा के छोड़ दियो, तारा ऊपर, चूँकि घर का पूरा परिवार का जो बोझ है वो मेरे ऊपर ही है। तो उसने कहा कि भैया अकेले तू कितना बोझ लेके चलबो, मान ला हमरा के छोड़ देलस। किसी भी बेटी को हमारे संस्कृति में क्या रहता है कि उसको लोक लाज की बड़ी ये रहती है। तो हम कहें कि ना अभी रहते 6 महीना जा रहो, तो ना भैया हम रहें, ना भैया हम जाएं। तो यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आ जाने के बाद चूँकि उन लोगों के दिमाग में पहले से भी उसको क्या, हमारे हमेशा वो लोग कहते थे
बेबी के चाची से, मेरे मम्मी से, वो लोग बेबी आके सब बताती थी कि कहेला सनू कि बोरा में काट के तोरा के बिशुनपुरा फेंक देम सन। कौन कहता था? ये उसके ससुराल वाले सब कहते थे कि बोरा में काट के तोरा के बिशुनपुरा फेंक देम सन। ऐसे करके वो लोग स्टेटमेंट यूज़ करते थे, मारते थे, और अल्टीमेटली उन लोगों ने अपना कार्य कर दिया। और इसमें मेरी यही मांग है, ठीक है, चूँकि मैं रोने से ज़्यादा आंसू भी आँख का साफ हो चुका है। अभी तक मुझे दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस दिन हमारे प्रभारी महोदय गए हुए थे वहाँ पे उनके घर पे, तो 2 अपराधी वहाँ पे उपस्थित थे। तो और कोई लेडी पुलिस साथ में नहीं गई हुई थी, किसी भी प्रकार की कोई लेडी पुलिस नहीं थी, और उस अपराधी को वहाँ पे नहीं पकड़ा गया, और अभी वो अपराधी वहाँ से भाग चुका है। तो पुलिस 3 दिन हो चुका है, सहयोग नहीं कर रही है। अभी आप थाना पे आए हुए थे, क्या कुछ बात हुई है? अभी थाना पे आने के बाद जो दारोगा अंकित कुमार ओझा जी थे, उस दिन भी उन्होंने कहा था कि 1 दिन में गिरफ्तारी हो जाएगी, और आज वो कह रहे हैं कि बस 6 तारीख के सुबह तक आप देखिएगा अपराधी गिरफ्तार होंगे। चलिए, उनके एक और भाई है, उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य कुमार सिंह। 2018 में जब शादी हुई थी आपकी बहन की, तो उसके बाद कुछ बता रही थी कि कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, कुछ बताई थी उन्होंने? हाँ, क्या बताई थी? बोल रही थी कि हमको मारते हैं और बाल पकड़ के सब मारते हैं, और पैसा वैसा के लिए बहुत ज़्यादा हमको बोलते हैं कि बोलो अपने भाई से कि ये हमको पैसा दे। और जो बुलेट का रहता था, तो भैया का एक बुलेट है, तो भैया का बुलेट को देख के बोलते थे कि ये बुलेट हमको दे दो। तो भैया बोलते तो ले लीजिए, आप ही ले लीजिए, आप ही चलाइए। तो फिर वो बोलते थे कि भैया चले आते थे, फिर देख के हाँ कि आप लोग नया ही गाड़ी ले लीजिएगा। तो बोलते थे ठीक है, आप हो जाता है तो कोई बात नहीं है। मारता भी था लोग बहन? हाँ, मारते भी थे। रात में उसको पकड़ के एक दिन मेरे को कॉल की, बोल रही है कि देखो, और ये मेरे को मारते हैं रात में। और फिर उसके बाद मैं और मेरे भैया गए उस दिन, तो समझा के आए उसको, घर वाले को, सबको। तभी क्या आप चाहते हैं प्रशासन से? थाना पे आए हुए? अभी न्याय चाहते हैं सर, क्योंकि हमारे जैसे साथ हुआ है। नहीं है इसका। मुझे आप सोचिए, एक अनाथी है, इसके दादाजी भी मर चुके थे 2022 में, माँ मर चुकी थी, पिताजी पागल है, घर में कोई आधार नहीं है हम लोगों के अलावा। ये मामा लगेंगे बेबी के। ये खुद हमारे यहाँ रहता है, आप बताइए, खुद हमारे यहाँ भगना है, हम रखे हुए हैं। ये लोग कितना प्रताड़ना किए हैं हम लोग जानते हैं। हमारी वाइफ से सारा बात, इसकी चाची से बताया, सब इतना ज़्यादा प्रताड़ना किया है लोग, बहुत ज़्यादा प्रताड़ना हुआ बेबी को किया है लोग। हमारी बेटी होती तो हम खुद हमारी बेटी जैसा ही थी, हम क्या करें आपको, अब कितना बताएं। जिसके बेटी मरती है वही जानता है। क्या करता था लोगों के साथ? प्रताड़ना, मारता पीटना। उसका हस्बैंड था, वहाँ से कॉल करके, विदेश से कॉल करके मारो पीटो। कहता था ना, अभी 2 महीना पहले वो विदेश में गया ये था, तो वो हमेशा वो कहता था ना, मारना पीटना, तोरा के काट देम, तोरा के मुआ देम, ठीक है, विकासवा से कहो कि बुलेटवा दे दो, विकासवा से कहो कि बुलेट कहिया दी, हमेशा उसका ये रट लगा रहता था। टोटली कहा जाए दहेज के लिए ये एग्जैक्टली वो तो सामने सब दिख रहा है। अब आप लोग के सामने आप ये बताइए कि मेरी बहन की हत्या कर दी जाती है, और हम लोगों को मतलब उसके लाश तक का भी नहीं पता है, उसके लाश तक का भी हमें पता नहीं है कि उसके लाश को वो लोग क्या किए। अपनी बहन को देता है हत्या करने के लिए, उन लोगों को हत्या करने के लिए दिया गया है। एक बेटी कोई भी शादी करता है तो दान दहेज देकर शादी करता है, उसके बाद इनको हत्या करेगा। कोई भी बेटी को हत्या करेगा, कोई भी ये हत्या करेगा तो वो बच नहीं पाएगा। हम प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, कोई भी सुने वीडियो को शेयर करे, ताकि ये अपराधी लोग बचे नहीं। एसडीपीओ के पास मिले थे, क्या हुआ था? एसडीपीओ फिरोज आलम सर तो बड़े, उन्होंने पूरा एकदम कहा कि ये जघन्य अपराध है और इसके ऊपर एकदम कार्रवाई सख्त है, जितने सारे दोषी हैं बख्शे नहीं जाएंगे, उन सबको एकदम पकड़ा जाएगा। चलिए, सामाजिक कार्यकर्ता अमित जी भी आए हुए हैं, थाना पे आए हुए हैं, बात हुई है कुछ थाना पे? हाँ, बात हुई है। इस घटना के बारे में पूर्व से जो बेबी कुमारी को प्रताड़ित किया जाता था, इसके बारे में पूर्व से हमें जानकारी थी कि, और ये साथ में इनको लेके आए हुए विषय होता है कि ऐसे विषयों को भाई आपस में सुलझा लीजिए। किसी घर की समस्या है तो आपस में बैठ के हित मित्र इष्ट नाते सुलझा लिया जाता है।
लेकिन ये तो जानकारी थी कि प्रताड़ित हो रही है वो महिला, और उसके बाद ये पता चला कि उस महिला को हत्या कर दी गई। और जो मतलब ससुराल वाले हैं उनके नज़र में यह बात है कि जो आदित्य है वो अकेला है, इस उम्र भी अभी 19-20 साल है, इसकी माँ नहीं है, पिता मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, एक बहन थी वो मर गई, तो उसको ये लोग सोचते हैं कि अकेला है। तो हम लोग माने समाज के सामाजिक कार्यकर्ता के नाते समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो ऐसे लोग हम लोग मेरे कहने का मतलब है कि आदित्य अकेला नहीं, आदित्य के साथ पूरा समाज है। और उन लोग को अगर ऐसा लग रहा है कि आदित्य अकेला है और उसको कुछ भी किया जा सकता है, केस को पैसा के बल पे या ताकत के बल पे अगर दबाया जाएगा और प्रशासन को खरीद फरोख्त की बात आएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अभी क्या कुछ बात हुई है नौतन थाना? अभी तो आज भी बात हुई है, तो बताए हैं कि 1-2 दिन में गिरफ्तारी होगी, लेकिन प्रशासन का वैसा दिख नहीं रहा है तेवर। चलिए, तो आपने देखा ये बेबी कुमारी जो मृतका है उनके परिजन है। फिर से आपको जानकारी दे दें कि मैरवा थाना क्षेत्र के बिशुनपुरा निवासी चंद्रभूषण सिंह की पुत्री बेबी कुमारी का 2018 में नौतन थाना क्षेत्र के सेमरिया निवासी सोमनारायण राय के पुत्र सुरेंद्र राय से शादी हुई थी। 2018 में 30 अगस्त के दिन बेबी कुमारी की मौत हो जाती है और उसका जो शव है वो अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि उसके शव को जलाया गया है या दफनाया गया है। परिजन जो है, इनके भाई हैं बेबी कुमारी के, ये लोग रक्षाबंधन के दिन बेबी कुमारी से राखी बनवाने के लिए जाने वाले थे, तभी इन्हें पता चलता है कि बेबी कुमारी की मौत हो गई है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि बेबी कुमारी के शव को जलाया गया है या दफनाया गया है। और वहीं परिजन जो है, ससुराल वाले हैं, वो अपना घर छोड़कर फरार है। ये लोग लगातार थाना के चक्कर लगा रहे हैं और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि दहेज के लिए उनकी बहन बेबी कुमारी की हत्या की गई है, क्योंकि जो इनके बेबी कुमारी के पति है, जो इन लोगों के बेबी कुमारी के भाई, इनका कहना है कि बहनोई के द्वारा लगातार बुलेट और पैसे की मांग की जा रही थी और नहीं देने पर बार बार बेबी कुमारी को प्रताड़ित किया जाता था, जिसके कारण बेबी कुमारी परेशान थी, रोती थी, बिलखती थी, अपने मायके वालों से इसकी शिकायत करती थी। लेकिन लोक लिहाज के वजह से ये लोग कंप्लेन नहीं कर पाते थे और इसका अंजाम ये हुआ कि 30 अगस्त की रात को बेबी कुमारी की मौत हो जाती है और उसका शव जलाया गया या दफनाया गया, परिजनों को भी नहीं पता चल पाता है। फिलहाल ये लोग नौतन थाने पहुंचे हुए हैं और पुलिस से ये लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए। वही नौतन थाना प्रभारी से भी हमारी बात हुई अभिषेक कुमार जी से, उन्होंने कहा कि 2 दिनों के अंदर अपराधियों की गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द इस मामले में कड़ा एक्शन लिया जाए, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। सहयोगी परवेज के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, नौतन, सिवान।